उदयपुर मैं राजस्थान का एक जिला हूँ। भारत के महाद्वीप पर सबसे रोमांटिक जगह का टैग मुझे मिला हुआ है। 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा लागू किया गया था। इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजनीतिक एजेंट आज रोमांस थोड़ी पहने हुए है, क्योंकि कभी कभी लंबे होटल सर्वश्रेष्ठ दृश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और ट्रैफिक के लिए प्राचीन पूर्ण सड़कें खड़ी होती हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर के इतिहास के बारे में। उदयपुर एक शाही शहर है जो सदियों से मेवाड़ शासकों की राजधानी थी। उदयपुर के रोमांटिक शहर की उत्पत्ति के पीछे एक किंवदंती है और यह इस तरह की बात है। एक बार महाराणा उदय सिंह अरावली हिल्स में अपने शिकार अभियान पर थे, जब एक पवित्र ऋषि से मिलने हुए। ऋषि ने राजा को उपजाऊ घाटी में एक राज्य स्थापित करने की सलाह दी, तो राजा ऊंची अरावली पहाड़ियों से अच्छी तरह से संरक्षित होगा। इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने 1557 AD में उदयपुर का आधारशिला रखी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य की पिछली राजधानी थी। महाराणा उदय सिंह सिसोदिया के उत्तराधिकारी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य की पिछली राजधानी थी। महाराजा उदय सिंह सिसोदिया के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने सूर्य ईश्वर के वंशज होने का दावा किया था। माना जाता है कि सिसोदिया विश्व में सबसे पुराने शासक परिवार है। योद्धा परिवारों के बीच सिसोदिया को राजस्थान में सबसे शक्तिशाली लोगों के रूप में मान्यता दी गई है। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक राजधानी को बदलने का एक अन्य कारण लगातार दुश्मनों का हमला लगातार था। 1568 में चित्तौड़ पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा हमला किया गया और इस खतरे को दूर करने के लिए उदय सिंह ने पूरे राज्य को उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया। उदयपुर अरावली हिल्स द्वारा बनाई गई किलेबंदी के तहत स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था। उस समय से उदयपुर एक पूर्ण शहर में विकसित हुआ। धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया गया, तो सिसोदिया ने अपनी आज़ादी फिर से जारी की। उन्होंने चित्तौड़ किले के अपवाद के साथ मेवाड़ अधिकांश हिस्सों को पुनः प्राप्त कर लिया। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी बना रहा जब तक कि 1818 में यह ब्रिटिश भारत का रियासत बन गया। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो उदयपुर महाराजा ने भारत सरकार को इस स्थान को दिया। उस समय मेवाड़ राजस्थान में राज्य में विलय हो गया था। वर्तमान स्थिति में उदयपुर राजस्थान के नक्शे पर एक अनुकूल स्थान प्राप्त करता है। उदयपुर अपने सुरभ्य परिवेश और उसके शाही अतीत के लिए जाना जाता है। विभिन्न प्राचीन सराकों, विशाल महलों, वास्तुशिल्पों, मंदिरों और खूबसूरत झीलों ने लोगों को बेल्ट की प्राचीन भूमि को दौरा करने के लिए आकर्षित किया है। अब हम बात करेंगे उदयपुर की संस्कृति के बारे में। उदयपुर एक रोमांटिक भूमि है जो राजपूतों की पसंदीदा जगह है। इस खूबसूरत शहर ने बीते उम्र से एक समृद्ध संस्कृति की विरासत प्राप्त की है। अगर आप उदयपुर के दौरे की योजना बना रहे हैं, तो शहर संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं परे में जाना जाता है कि शहर का अनुसरण करता है। वातावरण समय में उदयपुर ने बड़े शहरों की जीवन शैली का अपनाया है। अभी भी शहर में कुछ रिवाज और परंपराएं जो आपके लिए नहीं होंगी। उदयपुर हर साल दुनिया भर से पर्यटकों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करता है। शहर अभी भी भील जनजाति के लोगों द्वारा बसा हुआ है, इसलिए आप अपनी यात्रा के दौरान रजत गहने के बाहर में साथ सामान्य राजस्थानी पोशाक में कपड़े पहने लोग देख सकते हैं। रंगीन त्योहार और मेले उदयपुर की संस्कृति समृद्धि दर्शाते हैं। झीलों, मंदिरों, विशाल किलों और महलों इस शहर की समृद्ध विरासत के बारे में दावा करते हैं। इस लेख में हमने देखा है कि यह भोजन, धर्म, नृत्य, संगीत विषयों में शामिल है। अब हम बात करेंगे उदयपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है सहेली की बाड़ी। यह उदयपुर में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। यह गार्डन फतेह सागर झील के तटबंधों के नीचे स्थित है और छायादार पैदल चलने वाले मैदानों के साथ है। उदयपुर में अन्य स्थान की रुचि लोक कला संग्रहालय है,
लोक कला संग्रहालय चित्रों, संगीत, वाद्य यंत्र, कठपुतलियों, घोड़ियों, गहने, मांस और लोक कपड़े का एक संग्रह दर्शाता है। उदयपुर में एक और पर्यटक आकर्षण इस शहर का महल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पैलेस है। इस महल में महाराजाओं की 4 पीढ़ियों ने अपना योगदान जोड़ा है। महल में चित्र, आकर्षक फर्नीचर, बर्तन, परंपरागत लेख जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन शामिल है। महल के संग्रहालय में पारंपरिक भारत की लघु दीवार की पेंटिंग और मोर की सुंदर मोज़ेकें भी शामिल है। उदयपुर के प्रमुख झील पैलेस पूर्व शासकों के शाही ग्रीष्मकालीन आवास थे। जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपल्स्टिक को यहाँ गोली मार दी गई थी, जिसके कारण यह महल पश्चिम में अधिक प्रसिद्ध हो गया था। उदयपुर में अन्य आकर्षण में जग मंदिर, मानसून महल, भारतीय लोक कला मंदिर, जंग मंदिर पैलेस, भोगौर की हवेली शामिल है। फतेह सागर झील, झील पिछोला, गुलाब बाग, शिल्पगार, अन्य भ्रमण निकटतम उदयपुर राजसमंद और नाथद्वारा है। तो अब हम बात करेंगे उदयपुर के ज्योग्राफी के बारे में। उदयपुर 577 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पर्वत की छाया में है। पुराने शहर की दीवार में से घिरा हुआ है। पिछोला झील पूर्वी भाग में स्थित है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन शहर की दीवार के बाहर दोनों ही है। उदयपुर 24.28 डिग्री नॉर्थ, 73.68 डिग्री ईस्ट में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 598 मीटर 1961 फीट है। अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है। उदयपुर गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। उदयपुर अपने पर्यटकों के झीलों को आकर्षक दृश्यों के साथ आकर्षक बना सकते हैं। निर्दोष सफेद महल के शानदार दृश्य, ये दिलचस्प ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अद्वितीय ग्रामीण हस्तशिल्प के लिए आप ऐतिहासिक स्थान का वास्तविक आकर्षण का आनंद ले सकते हैं। जब आप आराम से या आराम से बाहर घूम सकते हैं। यद्यपि उदयपुर में कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए मनोरम दिखाई दे सकती हैं। हालांकि उदयपुर का मौसम पूरे वर्ष काफी अनुकूल नहीं है। दरअसल उदयपुर शहर में गहरे वाले झीलों ने गर्मियों के दौरान वातावरण को कुछ हद तक सुखद बना दिया। गर्मियों में बहुत गर्म और वर्षा दुर्लभ है, जो उदयपुर में सुखद छुट्टी के लिए अनुकूल नहीं है। वहां भी धूल हवाएं हैं जो कभी कभी उड़ती रहती हैं, जिसे आप अपने वांछित गंतव्य स्थान पर छुट्टी पट्टी भी बना सकते हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि उदयपुर कुछ हद तक रेगिस्तानी वातावरण हो रहा है, इसलिए उदयपुर में अपनी छुट्टी का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा मौसम सर्दियों के दौरान अपनी छुट्टी के लिए योजना बना रहना चाहिए। उदयपुर के लोग वास्तव में मैत्रीपूर्ण है और अच्छे हैं। आपने देखा होगा, आप उन्हें भीड़ पाएंगे, लेकिन ये लोग वास्तव में दिल में अच्छे हैं। आधुनिक समय की गति से अछूता इन रेगिस्तान लोग अच्छी तरह से निर्मित, सरल और खुशहाल हैं। यहाँ लोग आमतौर पर चमकीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। महिलाएं पारंपरिक पोशाक, घाघरा, चोली, स्कर्ट और ब्लाउज, और पुरुषों के लिए अनग्रश कुर्ता और धोती करेंगे। आधुनिक समय में लोग समकालीन फैशन से मेल खाने के लिए आकस्मिक पोशाक पहनना पसंद करते थे। यहाँ की भाषा भी आप जान सकते हैं। संवाद करने के लिए भाषा सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ी उदयपुर की प्राथमिक भाषा है, फिर भी शहर में राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी आम हैं। और धर्म, जैन धर्म मुख्य धर्म है जो उदयपुर में मनाया जाता है। अन्य धर्मों में बढ़ते क्रम में हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म और ईसाई धर्म शामिल है। यहाँ के लोक नृत्य और संगीत भी काफी अच्छे हैं। गीतशील और जीवंत नृत्य उदयपुर के इस रोमांटिक शहर के चमक देता है। उदयपुर के पास अपना खुद का नृत्य नहीं है, जो कि इसके साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्य जो उदयपुर के नृत्य भी बनाते हैं, भव्य घूमर, कच्छी, घोड़ी, काला बोलिया और तेरलिया राजस्थान के असामान्य नृत्य हैं। दांडी गैर का नृत्य मारवाड़ से जुड़ा हुआ है। और उदयपुर के साथ संगीत के बारे में बात करते हुए उदयपुर निवासियों ने मोरचांद, नांद, तनपुरा, सारंगी और कई अन्य उपकरणों के मधुर संगीत में सांत्वना प्राप्त की, जो मेवाड़ शासकों की अदालतों को गूंजते थे। यहाँ का भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट है। उदयपुर भोजन में शाकाहारी व्यंजन शामिल है, क्योंकि इस स्थान पर जैन धर्म,
और वैष्णववाद का प्रभुत्व है। भोजन आमतौर पर कई सब्जियों और मशरूम से बना है। राजस्थान की भूमि के लिए अद्वितीय मसालों की एक विशाल विविधता के साथ अनुभवी है। आप मसूर से लेकर दही तक के प्रकार के करी मिल सकते हैं। ओक्रो और संगरी की किस्म के नाम से सूखे आम को कई भोजन मिलते हैं। दीप तली हुई ब्रेड और मिर्च का क्या व्यापक उपयोग उदयपुर में होता है एक स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए।